बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है आतशक या सिफिलिस। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो सिफिलिस का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आतशक का जो मर्ज़ है ये एक ऐसा खतरनाक मर्ज़ है जिसमें जिस्म के किसी एक हिस्से के ऊपर एक फिंसी निकल आती है जो आसा आसा बढ़ना शुरू कर देती है और बाद में ये फट कर एक ज़ख्म बन जाती है और जिसकी वजह से जो इसके आसपास की जो जगह है ये बहुत ज़्यादा मतवरम हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि अगर इसका जायज़ा लिया जाए इस बीमारी का, ये टीबी की तरह फैलने वाला मर्ज़ नहीं है, लेकिन ये मर्ज़ उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ों से भी फैल सकता है क्योंकि ये मर्ज़ ऐसा मर्ज़ है कि अगर किसी मुतासरा प्रेगनेंट किसी लेडी को अगर ये मर्ज़ हो तो होने वाले बच्चे में भी ये मर्ज़ हो सकता है। इसके अलावा जो ख़वातीन अपनी साफ़ सफाई अच्छी तरह से नहीं रखती, जो तवाइफ़ें होती हैं, ऐसी ख़वातीन की जो जिनसी रतूबात होती हैं इनमें ये मर्ज़ मौजूद होता है और किसी सेहतमंद मर्द का उसके साथ रिलेशन रखने की वजह से ये मर्ज़ उसके अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाता है। ये मर्ज़ एक सेहतमंद जो इंसान है इसको हो सकता है क्योंकि इसकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इसको इस्तेमाल करने से भी ये मर्ज़ पैदा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग अगलामबाजी का शौकीन होते हैं तो उन लोगों को भी ये मर्ज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या किसी मुतासरा मरीज़ की सिरिंज वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से। तो इसमें जो अलामत देखने में आती हैं उसमें ये होता है कि जिस्म के किसी हिस्से पर या अज़ू ख़ास के ऊपर एक फिंसी निकलती है, ये आसा आसा बढ़ना शुरू हो जाती है, फट जाती है, बहुत बड़ा ये ज़ख्म बन जाता है, एक या दो या तीन ज़ख्म भी ये बन सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर गिल्टी बन जाती है और बाद में ये जो गिल्टी है ये भी फट जाती है। जो इसका मरीज़ है इसको रात को सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दिन में ये दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा चंदिया के ऊपर जो बाल है जगह जगह गिरना शुरू हो जाते हैं। इसका जो मरीज़ है उसके जो मूँछों उबरों और जो दाढ़ी के बाल है ये भी गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो आंसुओं की जो नालियाँ होती हैं आँख के अंदर ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और आँखों के पपोटों के ऊपर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और जिस्म की जो हड्डियाँ हैं ये दर्द होना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ जो इसका जो मरीज़ है वो दिल के उसको मर्ज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। तो ये इसकी चंद एक अलामात और वजूहात मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में जो होम्योपैथिक की पहली मेडिसिन है वो है सफलीनियम। सफलीनियम ये 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये आपने एक हफ्ते के अंदर 2 खुराकें लेनी है। तो एक दिन में आपने इसकी एक खुराक लेनी है और 3 दिन बाद आपने दोबारा इसकी दूसरी खुराक लेनी है। तो सफलीनियम 200 ये आपने पानी के अंदर इसके 3 से 4 कतरे डाल के आपने पीने हैं। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है मर्क आयोडाइड। मर्क आयोडाइड ये 1 mg पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसकी आपने हफ्तावार एक खुराक लेनी है। अगर आपके अंदर जो सिफिलिस का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर आपने मर्क आयोडाइड की हफ्तावार एक खुराक लेनी है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये आप मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो सिफिलिस का मसला है, आतशक का मसला है, वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाए।